हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12 से रिलेटेड। ठीक है, क्या चीज करेंगे? सेम वही चीज करने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन है हमारे पास, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 31st March 2024 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। XYZ जो भी चीजें दी हैं तुम्हें यहाँ पे दी हैं। फिर उसके बाद ऑन द अबव डेट आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है? आर रिटायर हो रहा है, मतलब इसमें तीसरा वाला रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इलनेस की वजह से वो रिटायर हुआ। फिर उसके बाद कह रहा बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 40,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 20% ऑन डेटर्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 was to be recorded and creditors 4,000 will not be claimed. Goodwill of the firm was valued at 72,000. R was to be paid 15,000 in cash through bank and the balance was to be transferred to his loan account. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after R's retirement. ठीक है, तो आर के रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करना है? बैलेंस शीट वगैरह बनानी है। उससे पहले हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था? बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही थी 40,000 से, लॉस है। क्या करके जाएगा? टू बिल्डिंग अकाउंट कितना? 40,000। पहला पॉइंट हो गया। आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पे। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज मेंटेन्ड एट 20% ऑन डेटर्स। 20% ऑन डेटर्स मतलब डेटर्स कितने के? तुम्हारे 40,000 के हैं। 40,000 का हम निकालेंगे 20%। 40,000 का हम निकालेंगे 20%, दैट इज 8,000। ठीक है, अब ये 8,000 में हमने करना क्या है? 8,000 में हमने ये चीज करनी है कि आपका 5,000 का तो प्रोविजन पहले से ही हटा हुआ है। तो अभी के टाइम पे कितने का लॉस हो रहा है? अभी के टाइम पे लॉस हो रहा है, यहां पे डालोगे टू प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन अकाउंट कितने करके डाल दोगे? 3,000 डाल दोगे। ठीक है, कैसे करके भाई? 8,000 का तुम्हारा टोटल लॉस होना, उसमें से 5,000 का तो पहले ही हो चुका है। तो अभी कितने का लॉस हुआ तुम्हें? 3,000 का लॉस हुआ। ठीक है, अगली एंट्री बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्क 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्या करके डाल दोगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके डाल दोगे। कितना है? 5,000 है। फिर उसके बाद अगला कह रहा है वॉज टू बी रिकॉर्डेड एंड क्रेडिटर्स 4,000 विल नॉट बी क्लेम। तो अगर क्रेडिटर्स का पैसा तुम्हें अब नहीं देना है तो वो क्या हो गया? हमारे लिए फायदा हो गया। क्या करके डाल दोगे? बाय क्रेडिटर्स करके डाल दोगे। ठीक है, कितने का फायदा हो गया? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट करके 4,000 का फायदा हो गया। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा वाला है? अगला हमसे कह रहा है, देखो गुडविल का पॉइंट कह रहा है गुडविल इसमें आएगा नहीं, और आर को 15,000 रुपए कैश वगैरह में देना है। वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की चीजें हैं, तो और बाकी कुछ चीज नहीं है इसमें। ठीक है, तो 40, 3, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48,000 इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कहाँ आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और ओल्ड पार्टनर्स तुम्हारे पी क्यू और आर थे। इनको बांट देंगे कौन से रेशियो में? 2:3:5 में बांट देंगे। 2:3:5 में बांटने के लिए कितना जाएगा? देखो 48 में से 4 जाएगा, 44,000 आ जाएगा। 44,000 को 2:3:5 में बांट देंगे। 44,000 इंटू 2/10 इंटू 3/10 इंटू 5/10। ठीक है, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका करना, कितना आएगा? 44,000 इंटू 2/10। ठीक है, दैट इज 8800। ठीक है, यही यहाँ पे उतार देंगे 8800। फिर 44,000 इंटू 3/10, दैट इज 13,200। फिर 44,000 इंटू 5/10, दैट इज 22,000। चेक कर लेंगे आंसर सही आ रहा है। आंसर चेक कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का।
देखो ये आ रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितने का, 44,000। ठीक है, इस तरीके से करना है बस। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है, पहले एंड लाइन बना लो। ठीक है, पहले एंड लाइन बना लो, इसका पार्टीशन कर लेंगे ना पहले। तो फिर क्या है, पर्टिकुलर पी क्यू और आर तुम्हारे पार्टनर हैं, तो पर्टिकुलर पी क्यू और आर करके बन जाएगा। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स पी क्यू और आर करके हमारा पार्टीशन हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लेके चलेंगे, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू और आर। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस बीडी में देखो कितने का है ओपन बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल डालते हैं, 80, 70 और 60 है। तो कैपिटल डाल देंगे 80,000, 70,000 और 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद पहले बैलेंस शीट में आना कि कोई चीज बटने वाली तो नहीं है। देखो बैंक बटेगा नहीं, डेटर बटेंगे नहीं, स्टॉक बिल्डिंग कुछ नहीं। पी एंड एल जाएगा कहाँ, बाय में है तो टू में जाएगा, टू पी एंड एल करके, टू पी एंड एल अकाउंट करके जाएगा। कितने का है, 10,000 का है। 10,000 को 2, 3, 5 में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, 3,000 और 5,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो इसके बाद जब हमने बैलेंस शीट बनी बनाई आई थी, उसके बाद क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, लॉस आया। लॉस बाई साइड में आया तो कहाँ जाएगा, टू में जाएगा। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन लॉस करके डालोगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस करके डालोगे। कितना कितना है, 8,800, 13,200, 8,800, 13,200 और अगला क्या है, 22,000, 22,000। ठीक है, फिर अगला देखो, नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हमारे पास गुडविल है। देखो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 72,000। फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है 72,000। और गुडविल कौन से रेशियो में जाती है तुम्हारी, इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके जाती है। तो फर्म के गुडविल को बांटोगे क्या करके, देखो वर्किंग नोट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से काय में होता है गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, गेनिंग में होता है, गेनिंग रेशियो में। अब तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो तो है कितना, 2:3:5। बट क्या कहने की चीज है कि तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है इसमें, न्यू रेशियो नहीं है। और कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है। मतलब क्या, 2:3:5 में से ये 5 वाला रिटायर हो रहा था ना, तो अब ये वाला रिटायर हो रहा है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। तो न्यू भी क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन कर रहे थे ना, न्यू क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। और सेम गेन भी क्या हो जाएगा हमारा, 2:3 हो जाएगा। तो गुडविल को हम बांट देंगे कौन से रेशियो में बांट देंगे, 2:3 में बांट देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे अब, गुडविल कितने की है, 72,000 की है फर्म की। ठीक है, गुडविल शेयर ऑफ आर करके डाल देना इसमें, तो 72,000 का 5/10 निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36,000। अब 36,000 को काय में बांट दोगे, 2:3 में बांट दोगे, दैट इज कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में बांट दिया। तो 36,000 को बांट देंगे 2:3 में, दैट इज 14,400 और 21,600। अब इसमें जर्नल एंट्री कैसे करके आती है, वो उस चीज का ध्यान रखना, कैसे करके आती है। देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके आती है, तो क्या करके डालोगे, बाय पीस कैपिटल अकाउंट और बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे क्या करके आ जाएगी, टू आर्स कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगी। और अमाउंट कितना कितना डालना है, 14,400 और 21,600। ठीक है, 14,400 और 21,600 यहाँ पे डाल दोगे, 14,400 और 21,600। ये देखना मैंने पी और क्यू करके आर में अमाउंट डाला है, और यहाँ पे आर करके पी और क्यू में अमाउंट डाला है। रिटायरमेंट में इस तरीके से तुम्हारी गुडविल की एंट्री होती है।
फिर क्या कह रहा है, आर वॉज टू बी पेड इन कैश, कितना 15,000 रुपए, 15,000 रुपए आर को कैश में पे कर दिया, तो क्या कर दोगे, टू कैश का अकाउंट करके डाल दोगे, किसके उसमें, आर के उसमें डाल दोगे, कितना अमाउंट, 15,000 रुपए। अब ये ऐसे करके क्यों डाला, देखो जनरल एंट्री जो बनती है हमारी क्या करके डलती, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके आती है एंट्री, तो हमने इसमें क्या उतार दिया, ये वाला टू कैश उतार दिया। ठीक है, अगला लिख लेंगे, एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें लोन अकाउंट में बचाने के लिए क्या करोगे, भाई तुम्हें लोन अकाउंट में डालना है अमाउंट, तो क्या करोगे, किसके लोन अकाउंट में जा रहा है, आर के लोन अकाउंट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, टू आर्स लोन अकाउंट, बाकी बचा हुआ अकाउंट इसमें जाएगा, और बाकी का जो बचेगा वो कहाँ चली जाएगा, पी और क्यू का टू बैलेंस सी डी में चली जाएगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद इसको टोटल कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको, यहाँ पे कितना था, 80,000, इसमें 70,000 और इसमें 60,000 प्लस 14,400 प्लस 21,600, कितना हो गया, 96,000 हो गया। यही यहाँ पे उतार दोगे, कितना, 80,000, 70,000 और कितना, 96,000। अब इसमें देखो बैलेंस बचेगा, बैलेंस किसके उसमें बचेगा, सबसे पहले ये जो 15,000 है ये कैश वाला है। ठीक है, ये 15,000 कैश वाला है, ऊपर करके लिख दो इसको, यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें पी का बैलेंस बचा रहे हैं कितना, 80,000 में से माइनस कर रहे हैं कितना, 2,000, माइनस करना है 8,800 और माइनस कर रहे हैं 14,400, कितना आ गया, 54,800। ठीक है, वैसे ही आपका क्यू का बच जाएगा, क्यू का कितना है, 70,000 में से माइनस कर रहे हैं 21,600 और माइनस कर रहे हैं 13,200 और माइनस कर रहे हैं 3,000, कितना आ गया, 32,200। अब जो बैलेंस बचेगा आर का वो आर के लिए निकल जाएगा, कितना था आर का टोटल, 96,000 था, 96,000 में से हमने माइनस करा 5,000, हमने माइनस करा 22,000 और हमने माइनस करा 15,000, कितना आ गया, 54,000 आ गया, ये चली जाएगा आर के लोन अकाउंट। ठीक है, बस इतना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चेक कर लो आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, देखो आर का लोन अकाउंट 54,000 और कैपिटल अकाउंट जो आ रहा है 54,800 और 32,200, ये आ रहा है 54,800 और 32,200। ठीक है, बाकी अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारे डाउट्स बच रहे होंगे तो उसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, वहीं पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक इसमें क्या चीज बनानी थी और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी। क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। फॉर्मेट हमारा रहेगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट के साथ हमारा फॉर्मेट रहेगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, डालते हैं इसमें, देखो क्या है हमारे पास, पहला सबसे पहले क्या है इसमें, देखो सबसे पहले इसमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के, 70,000 के, 70,000 के क्रेडिटर्स हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो क्या है, तुम्हारे पास क्रेडिटर्स हैं कितने के, 70 के हैं, माइनस इसमें से एक चीज माइनस करनी पड़ेगी हमें, क्या चीज माइनस करोगे, ये देखो क्रेडिटर पे क्या हुआ था, हमसे ये बोल रहा था कि क्रेडिटर्स ऑफ 4,000 विल नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, तो उसमें से क्या हो जाएंगे, 4,000 की क्रेडिटर्स हमारे माइनस हो जाएंगे, कितना रह गया, 66,000 रह गया। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स के बाद अगला क्या है, कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स डाल लेंगे इसमें, कैपिटल्स, कैपिटल्स हमारे पास पी और क्यू की रहेगी, अब कितनी कितनी रहेगी, कैपिटल्स हमारे पास रहेगी कितनी, 54,800 और 32,200 डाल लेंगे इसमें, 54,800, 32,200, 54,800 और 32,200। फिर उसके बाद हमारे पास एक था आर का लोन, आर का लोन डाल लेंगे 54,000 का, आर्स लोन कितना, 54,000। फिर उसके बाद और क्या चीज है, और है हमारे पास एक, देखो इसमें याद रखना कि हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितने की है, 5,000 की है। हमारा क्या था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई थी ना, तो वो भी यहीं आ जाएगी हमारी, कितने की, 5,000। इसके अलावा और देख लो कुछ पॉइंट है,
इसके अलावा और कुछ नहीं है। डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं कितना है। 66,000 प्लस 66,000 प्लस 54,800 प्लस 32,200 प्लस 54,000 प्लस 5,000, कितना हो गया 2,12,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट का यही आ रहा है, नहीं आ रहा है। बैलेंस शीट का सम यही आ रहा है, देखो 2,12,000। ठीक है, बस ऐसे ही करते रहना, बाकी तो हो ही जाती हैं चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो हमारे पास एसेट्स में क्या क्या है। बैंक है, सबसे पहले बैंक डालोगे, कितने का है 45,000 का है। बैंक डालोगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट कितना 45,000 का। बट इसमें से देखो कुछ हमने पेमेंट करी थी, कहाँ करी थी, ये पेमेंट करी है ना हमने टू कैश करके, यहीं पे बैंक भी लिख लेना टू कैश या फिर बैंक करके 15,000 की हमने पेमेंट करी है। तो इसमें से क्या करोगे -15,000, कितना हो जाएगा 15,000, कितना रह जाएगा यहाँ पे 30,000 का बैंक अकाउंट रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बैंक के बाद, बैंक के बाद है डेटर्स। डेटर्स कितने के थे 40,000 के थे। डेटर्स कितने के थे 40,000 के थे। अब इन 40,000 के डेटर्स में हमारे पास कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ तो चेंज हुआ था। देखो क्या हुआ था, डेटर्स में हमने क्या चीज करी थी, प्रोविजन लगाया था, और कितने का 3,000 का। कैसे करके 5,000 का पहले से लगा था, उस पर 3,000 का और लग गया था, तो -5 के -3 के। ठीक है, कितना हो जाएगा 40,000 -5,000 -3,000, कितना हो गया 32,000। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितने का है 50,000 का है। रिवैल्यूएशन में चेक कर लेंगे कुछ चेंज तो नहीं आया था, नहीं आया था। स्टॉक डाल लेंगे, कितना बोला 50,000 का, 50,000 है। हाँ स्टॉक 50,000 का। ठीक है, स्टॉक डाल लोगे 50,000। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट बिल्डिंग है हमारे पास। बिल्डिंग कितने की है 1,40,000 की है। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया था, बिल्डिंग डाल लोगे यहाँ पे 1,40,000 की। ठीक है, चेंज वगैरह अगर चेक करना होगा इसमें चेक कर लेना, यहाँ पे दे रखी है भाई, बिल्डिंग में भी चेंज दे रखा है, 40,000 का चेंज दे रखा है। तो 1,40,000 -40,000 कितने की रह जाएगी बिल्डिंग, 1,00,000 रुपीज की रह जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बांट चुके थे। ठीक है, बस इतनी ही चीजें हैं एसेट्स में, बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कुछ चीज आने वाली होगी, नहीं आ रही है। ठीक है, बस इतना ही है, इसको नोट कर लेंगे कितना कितना है 30,000 प्लस 32,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000, कितना हो गया 2,12,000। बस इतनी चीजें थी। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, ये ठीक है, ये बैलेंस शीट बन के रेडी हो। बाकी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर दे रहा हूं फिलहाल। पूरा रब कर देना हूं मैं इसमें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो आप इससे कर सकते हो, और बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसके लिए आई बटन पे लिंक दे रखा है। ठीक है, डाउट्स वगैरह के लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास, और बाकी जो भी चीजें चाहिए आपको अकाउंट से रिलेटेड वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, लो अब ले लो। ठीक है, फिर ये हमने एक वर्किंग नोट बनाया था, किससे रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है समीर, यास्मीन एंड सलोनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, ओल्ड रेशियो दिया है। ऑन 31/3/2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें दी गई है, बैलेंस शीट में XYZ जितनी भी चीजें हैं वो चीजें देख लो क्या क्या है। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स अकाउंट्स है, समीर यास्मीन सलोनी के, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर कह रहा है ऑन द अबव डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट
कौन रिटायर हुआ? समीर रिटायर हुआ और ये हमें एग्री करा गया। क्या पहला? डेटर्स ऑफ 4000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। डेटर्स कितने के? 4000 के, वो क्या हो जाएंगे? रिटर्न ऑफ हो जाएंगे एज बैड डेब्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगला देख रहे हैं, एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अब रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर क्या है? पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक। पेटेंट्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। और हमें क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस पे? स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। फिर जास्मिन एंड सलोनी वर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है हमने, ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। गुडविल हमें बता के दे रखी। हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज बनानी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ समीर रिटायर। हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज बनाना। तो जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, चाहे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट हम क्या करेंगे? अपने समझने के लिए इसमें क्या करेंगे? हम कुछ चीजें बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या चीजें बढ़ा लेंगे? एक तो अपना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं। और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, या वैसे बिना उसके भी काम चल जाएगा। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे बस। वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, फॉर्मेट रहेगा हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि कुछ तीन चार चीजें हैं जिसको करनी जरूरी है, जिस बिना उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। डेटर्स 4,000 के और बैड डेब्ट्स प्रोविजन कितने का? 5% का डेटर्स पे बन रहा है। ठीक है, एक चीज समझना, अगर तुम्हें प्रोविजन पहले से दिया है तो ये चीजें क्या होती है? उसमें से माइनस हो जाए। डेटर्स पे हम बना रहे हैं, 4,000 के रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, और कितना? 5% का प्रोविजन बना है। देखो, 90,000 के हमारे पास टोटल डेटर थे। 90,000 में से 4,000 माइनस हो गया, कितना रह गया? 86,000 रह गया। 86,000 का हम क्या कर रहे हैं? 5% निकालें। इस तरीके से समझना, ऐसा मत करना कि 80,000 में से तुमने पहले 4,000 माइनस कर लिया, फिर उसके बाद उसका 5% निकाल दो, ऐसा मत करना। ठीक है, 86,000 का 5% निकाल लेंगे, कितना हो गया? 4,300। ठीक है, पहले से जो प्रोविजन गया हुआ था 10,000 गया हुआ था, अब कितने का जा रहा है? अब 4,000 और 4,300 का जा रहा है। तो कुल मिला के तुम्हें क्या हो गया? ठीक है, ये जो हमारा माइनस का हो रहा है, 10,000 में से इसको माइनस कर लोगे, इन दोनों को 10,000 में से इन दोनों को माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, 10,000 में से माइनस कर लेते हैं 4,300 और माइनस कर लेते हैं 4,000, कितना हो गया? 1,700। तो इस 1,700 क्या हो रहा है? हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज समझ जाना। मतलब क्या है ना कहने का, तुमने 4,000 के ये क्या कर दिया? तुमने बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दिया, और 4,300 के तुमने क्या कर दिए? इस पे प्रोविजन लगा दिया। ये 4,000 के बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कर दिया, और ये 4,300 का क्या लगा दिया? तुमने प्रोविजन लगा दिया। इसके बाद जो अमाउंट आएगा ना, वो तुम्हारा काय में हो जाएगा, फायदे में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टोटल जो डेटर्स थे तुम्हारे 90,000 के थे, उस पर प्रोविजन जो लग रहा था 10,000 का लग रहा था। तो पहले 10,000 की चीज जा रही थी, पहले 10,000 का नुकसान हो रहा था। अब कितने का हो रहा है? अब केवल हमारा कितने का नुकसान हो रहा है? 4,000 और 4,300, 8,300 का नुकसान हो रहा है। तो उतना हमने माइनस कर लिया, तो हमारा क्या हो गया? 1,700 का फायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 के, जिसको अब रिकॉर्ड करना है। कहाँ आ जाएगा? टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आ जाएगा। कितने के थे? 20,000 रुपए के। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है पेटेंट्स पे। कहाँ चली जाएंगे? टू पेटेंट्स करके चली जाएगा। ₹60,000। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग पे। डेप्रिसिएशन निकाल लो 5-5% मशीनरी, बिल्डिंग और स्टॉक पे।
5% स्टॉक कितने का है? 1 लाख का, मशीनरी है 3 लाख की और बिल्डिंग है 2 लाख की। ठीक है, 1 लाख का 5% 5,000, 3 लाख का 5% 15,000 और 2 लाख का 5% 10,000। ठीक है, तो ये दिखाना है टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग करके, टू स्टॉक टू मशीनरी और टू बिल्डिंग करके। ठीक है, कितना कितना था? 5, 15, 10, 5, 15 और 10, इस तरीके से समझ जाना इसको। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में कह रहा है और गुडविल के लिए कह रहा है। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली उसमें से देख के बना सकते हैं कि गुडविल वगैरह की एंट्री क्या होती है। ये इसलिए बनाया क्योंकि इसमें 5-6 चीजें थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती थी हम। तो बस इसको प्लस कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। साफ ही पता चल रहा है लॉस आ रहा है। ठीक है, तो 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, कितना हो गया? 1,10,000। यहाँ पे भी टोटल, और 1,10,000 में से 1,700 माइनस कर लेंगे तो 2 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स करके आ जाएगा। 1,10,000 में से माइनस कर लेंगे कितना? 1,700, कितना हो जाएगा? 108,300। चेक कर लेंगे, यही आ रहा है, ये आ रहा है, देखो 108,300। किस किस के उसमें चलिए आएगा? समीर, यास्मीन और सलोनी के। समीर, यास्मीन और सलो, कितना कितना आ जाएगा? तो इससे ना तुम्हारी आधी से ज्यादा जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही बनती है। 4-3-3 में जा रहा है। ठीक है, समीर, यास्मीन और सलोनी जो जा रहे हैं ये 4-3-3 में जा रहे हैं। इसको ऊपर ले आए थोड़ा सा। समीर, यास्मीन एंड सलोनी, चलो ऐसे रहे। देखो 4:3:3 में बांट रहे हैं 1,08,300 को, तो 4/10 दैट इज 43320। ठीक है, फिर 108,300 इंटू 3/10, 32,490। और इसमें भी सेम यही आ जाएगा, 32,490। ठीक है, अब शुरू कर दो इसकी जनरल एंट्रीज बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बोले नहीं थे, केवल हमसे जनरल एंट्रीज करने के लिए बोली थी, तो हमने वो वर्किंग नोट में बना लिया। अब जनरल एंट्रीज बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा तुम्हारा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट में हम चीजें डाल देंगे। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पहली जनरल एंट्री देखो काय की आएगी। 2 में क्या क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है टू पेटेंट टू स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। 2 अनरिकॉर्डेड क्या चीज थी? क्रेडिटर। ठीक है, फिर से 2 देखो डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, कंबाइन एंट्री ही बना दे रहे हैं। ठीक है, 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, पेटेंट स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, पेटेंट्स स्टॉक मशीनरी और लास्ट में बिल्डिंग। अकाउंट अकाउंट लिखना मत भूलना। ठीक है, और अमाउंट कितना आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट डालोगे कितना आएगा? देखो इसमें आएगा 20, 60, 5, 15, 10। 20, 60, 5, 15 और 10। ठीक है, जोड़ लेंगे सबको। 20, 60, 5, 15 और 10 को कितना आएगा?
1,10,000। ठीक है, क्या हुआ ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स टू बी पेड। और क्या करना है, पेटेंट्स बिकेम वैल्यूलेस स्लैश रिटर्न ऑफ। और क्या हुआ, स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग was depreciated by 5%। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री हो, पहली वाली हो गई। दूसरी वाली कर लेंगे आप बाय साइड वाली चीजों की। क्या आ जाएगा इसमें, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें चीजें डालते रहेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्या क्या आया है, बस बाय में डेटर आए हैं, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा, इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कितने का था, 1700 का था, 1700 का आ। ठीक है, प्रोवाइडेड बैड डेब्ट्स। ठीक है, और क्या दिया था इसमें, बैड डेब्ट्स और एंड 5% प्रोविजन, 5% प्रोविजन। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे और उससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसके बाद इस चीज की एंट्री है, क्या चीज देखते थे इसमें, ये चीज देखते थे, समीर डेबिट, यास्मिन डेबिट, सलोनी डेबिट। समीर अकाउंट डेबिट, यास्मिन अकाउंट डेबिट, सलोनीज अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा तुम्हारा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना है, 43320। और बाकियों में 32,490, 32,490। ठीक है, प्लस कर लेंगे इसको। 108300। ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अगला देखो, अब इसमें क्या समझना है, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज थी वो पूरी हो चुकी है। अब इसमें जो बाकी की जनरल एंट्रीज थी, जैसे देखो इसमें कोई चीज बटने वाली तो नहीं थी, जनरल रिजर्व बटता तो हम क्या करते, जनरल रिजर्व लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाता, क्या करके जाता, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसको डालोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, यास्मिन कैपिटल अकाउंट और टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व था तुम्हारे पास 60,000 का। ठीक है, 60,000 के बाद इसको बांट दोगे 4-3-3 में, कितना आ जाएगा, 24,000 और 18,000 और 18,000। ठीक है, क्या हुआ, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे कर लेते हैं, अगला क्या रहेगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट
और लास्ट में क्या आता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट के साथ इसमें चीजें देखोगे, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। चीजें हैं देखो, हम जनरल रिजर्व बांट चुके थे। जनरल रिजर्व के बाद हमारे पास क्या था, बाय साइड में देखोगे कुछ चीज बढ़ने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहाँ जाता है, टू में जाता है, तो टू पी एंड एल करके डालोगे, टू पी एंड एल अकाउंट, समीर, यास्मीन और सलोनी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कितना आ जाएगा, ये अमाउंट देख लेना कितना कितना आ जाएगा। 50,000 को बांट देंगे चार, तीन तीन दिन में। ठीक है, तो 50,000, 50,000 को बांट देंगे 3/10 में, तो कितना कितना आ जाएगा, इसमें 15 और इसमें 15 और इसमें कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, पी एंड एल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अगला लिख लेंगे। और क्या चीज है देखो, बस इसमें और कुछ नहीं जाना था। अब देखो जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है गुडविल का। कैसे करके चलना है ना, जैसे जैसे हम एक क्वेश्चन बना के चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो बस उसी हिसाब से चलते रहो। तो हमने क्या करा, जास्मिन का और सलोनी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ओल्ड तुम्हें दिया था, तो जब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, काय के लिए, गुडविल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जो कि जाती है हमारे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा हमारा, न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, न्यू कितना है, न्यू है 3:2, यास्मीन और सलोनी का न्यू है 3:2 ऑफ यास्मीन एंड सलोनी। और ओल्ड कितना है, ओल्ड था समीर, यास्मीन और सलोनी का, ये वाला रिटायर हो रहा है, ओल्ड था, ओल्ड था समीर, यास्मीन और सलोनी का 4:3:3। जा कौन रहा है, समीर जा। ठीक है, बस इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, गेनिंग निकाल लेंगे। गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, तो पहले हम किसका निकाल ले रहे हैं, यास्मीन का निकाल ले रहे हैं। कितना कितना है, न्यू है इसका 3/5 माइनस ओल्ड कितना था, 3/10। सलोनी का ओल्ड था इसका 2/5 माइनस, सॉरी न्यू था इसका 2/5 माइनस 3/10। कर लो इसको, होल बाय 10, 5 2 3 जा 6 माइनस 10 1 3 जा 3, दैट इज 3/10। और इसका कर लेंगे होल बाय 10, 5 2 2 जा 4 माइनस 3, दैट इज 1/10। तो जो गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:1 आ रहा है। गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। अब क्या करना है, अब बांटनी है इसमें गुडविल, गुडविल शेयर ऑफ, जो पार्टनर जा रहा होता है उसका शेयर लेते हैं, गुडविल शेयर ऑफ समीर करके ले लेंगे। कितना शेयर था, समीर का शेयर हमारा दे रखा है, फर्म का शेयर दिया है 5,40,000। इसमें से समीर का शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना था, ये था 4/10। ठीक है, 5,40,000 का 4/10 कर लेंगे, 2,16,000। इसको बांट लेंगे हम गेनिंग में। गेनिंग कितना है हमारे पास, 3:1 है, 3:1। किस किस का, यास्मीन और सलोनी का।
ठीक है, 2,16,000 को बांट देंगे 3/4 में, आ जाएगा 1,62,000 और 54,000। देखो ये सारी की सारी चीजें मैंने जस्ट अभी पहले से करा रखी है, तो मैं बार बार नहीं समझा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे डाउट्स हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ऊपर आई बटन पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में। जस्ट वीडियो को दोबारा से रेड वाले बटन को स्टार्टिंग में ले जाना, वहां पे ऊपर आई बटन पे टच कर लेना, ठीक है। 162 और 54, तो 162 और 54 चली जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट और सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में कौन आ जाता है, टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 162 और 54। ठीक है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा था, 162 और 54, 2,16,000। ठीक है, गुडविल गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, गुडविल क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें क्या चीज कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है, देखो गुडविल के बाद कोई पॉइंट बचा नहीं है हमारा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है ना, जर्नल एंट्रीज हमने सारी की सारी बना ली, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा ये चीज है कि इसमें क्या चीज मांगी है हमसे, एक उसमें लोन ट्रांसफर की भी जाती है ना, मतलब कितना अमाउंट बचा होगा उसका ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू समीर्स लोन अकाउंट, ये बना लो। ठीक है, वर्किंग नोट बना रहे हैं, काय के लिए बना रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू समीर्स लोन अकाउंट निकालने के लिए। तो क्या बनेगा उसके लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर, समीर, यास्मीन और सलोनी, और फिर इधर पर्टिकुलर, समीर, यास्मीन और सलोनी। अब ये मैं खाली रफ में बना रहा हूं, इसको इतना उसमें मत बनाना, ठीक है। मन होगा तो बना भी लेना, उससे बस ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है और कुछ नया नहीं। समीर, यास्मीन, सलोनी, पर्टिकुलर, समीर, यास्मीन और सलोनी। ठीक है, जैसे और बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाते थे इस बार, और उससे फिर जनरल एंट्री उतारते थे, इस बार जनरल एंट्री पहले उतार दी। कितना कितना, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, क्या करके आएगा ये, बाय बैलेंस बीडी करके आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बस जो जो चीजें करी उसके बाद वो चीजें सब तुमने जनरल एंट्री में पहले ही बना लिया, उसमें से देख के बस उतारते रहो। क्या है, लॉस डाला है तुमने, लॉस इधर बाय साइड आया तो टू साइड जाएगा, टू साइड डाल लेना लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस करके कितना 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 है, 43,320, 32,490, 43,320, 32,490, यहाँ पे भी 32,490। फिर उसके बाद ये तो जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड थी, ऊपर वाली ये वाली भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, ये वाली हम उतार चुके हैं। याली आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाय जनरल रिजर्व करके डालोगे 24, 18, 18, क्या करके डालोगे, बाय जनरल रिजर्व 24, 18 और 18। फिर
फिर हमने क्या बनाया, फिर हमने ये बनाया, क्या बनाया, ये पी एंड एल वाली एंट्री आई थी। टू पी एंड एल करके डालोगे 20 15 15, टू पी एंड एल 20 15 15। फिर नेक्स्ट क्या है, एक ये वाली एंट्री आ जाएगी तुम्हारी, बाय यास्मीन बाय सलोनी और टू समीर, बाय यास्मीन बाय सलोनी और टू समीर। भाई यास्मीन और भाई सलोनी करके किसके उसमें डालोगे, समीर के उसमें अमाउंट डालोगे। ठीक है, कितना कितना है, 1 62 और 54, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2,16,000 आ जाएगा। वैसे इसमें अभी जोड़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बस किसके उसमें चली जाएगा, समीर लोन अकाउंट चली जाएगा। निकाल लो इसका बैलेंस, 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 1,62,000 प्लस 54,000, कितना, 5,40,000। और इसका बैलेंस निकाल लेंगे, -43,320 -20,000, कितना आ जाएगा। देखो क्या क्या था, 3 लाख था, 24,000 था, 1,62,000 था, 54,000 था, 5,40,000 हमारा टोटल आया था। इसमें से माइनस करा था हमने 43,320 और 20,000, कितना आ गया, 476,680 आ रहा है यही, चेक कर लेंगे, 476,680। देखो ये आ रहा है 476,680। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा हमारा 476,680। बस इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बना लिया। अब ये टोटल करो मत करो कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे, 2,50,000 और 18,000 का जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 2,68,000, यहाँ पे 1,68,000। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 268 और 168, इसका बस एक यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करके और डाल लेंगे। ये केवल वर्किंग नोट का काम है, इसको करना जरूरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ। 32,490 -15,000 -1,62,000, 58,510। फिर इसका देख लेंगे, 1,68,000 -32,490 -15,000 -54,000, 66,510। ठीक है, इसमें बस इससे मतलब था हमें, तो क्या डाल दोगे, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो समीर लोन अकाउंट करके एंट्री डाल दोगे, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर लोन अकाउंट करके एंट्री डाल दोगे, और अमाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 476,680। इसमें डाल दोगे 476,680, 476,680। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू, अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, या पार्टनर क्या डालना है, समीर का नाम ही लिख दो यहाँ पे, अमाउंट ट्रांसफर टू समीर लोन अकाउंट। ठीक है, बस ये चीज है, पूरा हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो ले ले लो, ये क्वेश्चन था, इसमें चीजें रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये लो।
ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमने ये वर्किंग नोट करा था जिसमें हमने गुडविल की कैलकुलेशन करी थी, ठीक है। फिर ये गुडविल का ही कैलकुलेशन का अगला पार्ट। फिर ये वर्किंग नोट जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करा है, ठीक है। फिर ये वाला वर्किंग नोट है जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, जिससे हमारा क्या आ गया, लोन का अमाउंट निकल के आ गया। फिर जर्नल एंट्रीज कर दी, ये रिवैल्यूएशन वाले की, ये बाकी की जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और ये लास्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।